पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है आज हम सब लोग किसी की याद में सब लोग एकत्रित हुए हैं और उनका जीवन जो दादाजी थे बहुत ही सुमधुर और त्यागी व्यक्ति प्रवृत्ति की थे। संतों के बहुत प्रेमी थे, क्योंकि उनको पता था जीवन के अस्तित्व का। जब जब मैं उनसे मिलता था तब तब वो कहते थे जीवन क्षणिक है। बैठ के चर्चा हो जाती थी और मन खुश हो जाता था, गदगद हो जाता था। हंसमुख स्वभाव के, बड़े प्रिय थे। संत उनके यहाँ आया करते थे और उनसे विनोद भी कर लिया करते थे। मुझे बहुत दुख हुआ, खेद हुआ जो आज वे यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन जीवन की बहुत सारी बातें अधूरी रह जाती हैं। क्यों अधूरी रह जाती हैं? क्योंकि मन पूर्ण नहीं होता है। मन पूर्ण क्यों नहीं होता है? क्योंकि समर्पण नहीं होता है। और किसी भी व्यक्ति का जब समर्पण नहीं होता है एक दूसरे के प्रति, तो मन अपूर्ण रहता है। किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के मन में अपूर्णपन रहता है और वह अपूर्ण न रहे, इसके लिए हमें समर्पण की आवश्यकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भूला लोग कहें घर मेरा, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में भूला डोले सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल बाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेरा जंगल कियो बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठयो, बहुर न कियो फेरा। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा, नौमन सूत अरुज ने सुरझे जन्म जन्म उर्जेरा। कहें कबीर सुनो हो संतो या पद का करो निवेरा। लंबा पद। और सदगुरु कबीर साहब अपनी बात को कहने में माहिर है उदाहरण के साथ। बिना उदाहरण के बात नहीं कहते। सवाल के साथ जवाब, जवाब के साथ में उदाहरण के साथ आंसर देने में बहुत माहिर रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भूला लोग कहें घर मेरा। ये जो लोग कहते हैं कि ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, पद प्रतिष्ठा, दुनिया का ऐश्वर्य, सब का सब मेरा कहने वाला व्यक्ति आखिरी में कुछ भी नहीं मेरा बचता है। जो इतना सुंदर शरीर, जो गिफ्ट, गॉड गिफ्ट जो मिला है, वह भी तनखाक हो जाता है। मछलियां खा जाती हैं अगर पानी में डाल दिया जाए, गड्ढे में गाड़ देने से कीड़े लग जाते हैं, जला देने से राख हो जाता है।
कुल मिलाकर के मुट्ठी भरे राख में यह सुंदर शरीर तब्दील हो जाता है। आज हम लोग बैठे हैं, एक शख्स हमारे बीच में नहीं है, कमी एहसास होती है ना? क्यों एहसास होती है? क्योंकि वो नहीं है। हर बार में हम उनके साथ में बैठते हैं और आज वो नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जीवन अधूरा अधूरा लगता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जीवन में जो कुछ भी मिला है इसमें मोह ना करो। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते पुण्य उपजय बहुसूला। अपने मन को फूल जैसा बना लो, क्योंकि कांटों के ऊपर ही फूल की सैया होती है। जहां फूल होता है उसके डंठल में, उसके तने में कांटे ही होते हैं। सुंदर फूल गुलाब का, उसके नीचे देखिए कांटे। अर्थात जीवन सूल न बनने पाए, फूल बना लो। और फूल किसको पसंद नहीं है? इसलिए जीवन के जो आपने अपना मान रखा है वो अपना है नहीं। अगर अपना होता तो अपने साथ जाता। अपने साथ क्या जाएगा? अपने साथ में जाने के लिए अपना काम करना पड़ेगा। वो अपना काम है कि अपने आत्मशोधन का काम करो, आत्मचिंतन, आत्म शांति जीवन में भरपूर होना चाहिए। और इसी की कमी हमारे जीवन में सताती है, जबकि मनुष्य को नहीं सताना चाहिए। सर्वोपांग से परिपूर्ण व्यक्ति, सोचने समझने की शक्ति, सारे अंग आपके परिपूर्ण हैं। आंख से सुंदर देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, मुख से बोल सकते हैं और खा भी सकते हैं। हाथों से दान पुण्य का काम हो सकता है, सेवा हो सकती है। कुल मिलाकर के जो हमें गॉड गिफ्ट जो शरीर मिला है, वह शरीर से हम अगर जो काम ना करें, सेवा ना करें, तो बेकार ही तो होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते, भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में भूला डोले सो घर नाई तेरा। ये तुम घर में अपने आप को भूल गए और जो नहीं है उसको अपना मान लिए। व्यवहार चलाने के लिए जरूरत है, लेकिन उससे चिपक करके अपने जीवन को फंसा देना, उसमें जीवन को रचा पचा देना। आपने पत्नी लाए, बच्चे पैदा किए, उनके साथ में मिलकर के लालन पालन किए, खेती किए, व्यापार किए, घर मकान बनाए, सब कुछ किया, सब करना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में भी जीवन का कुछ उद्देश्य भी है। उस उद्देश्य को अगर जो पूरा ना करोगे तो ये भजन आपके और हमारे जीवन में चरितार्थ होता है। साहब कहते हैं, बड़ा लंबा समझाते हैं, हाथी घोड़ा बैल बहाना संग्रह कियो गनेरा, कि क्या क्या नहीं आपने
संग्रह करने का प्रयास किया। साधु है तो अपने आश्रम को सजाने और संवारने में लगा है, लेकिन उससे उसको मोह नहीं है। अगर जो मोह है तो साधु भी उसका बंधन में है। उसके लिए भी एक साहब कहते हैं, बिन रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख। सारा संसार इन्हीं बंधनों से बंधा है बिना रस्सी के। क्या हम भी उसी क्रम में लगे हुए हैं? क्या हम भी उसी जीवन के झंझटों में लगे हुए हैं? अगर जो हैं तो गलत है। साहब आगे और कहते हैं, बस्ती मां से दियो खदेरा जंगल कियो घनेरा बसेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पठयो बहुर न कियो फेरा। बीबी बाहर हरम महल में बीच मियाँ का डेरा। नौमन सूत अरुज ने सुरझे जन्म जन्म उर्जेरा। कई उदाहरण देकर के साहब अपने जीवन को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं समझने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर में अहंकार इतना भरा है। अहंकार भर जाने के कारण हमारे में अविद्या का जो पर्दा पड़ा है, उससे हमारा हम अपने आप के दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। भटकते फिरते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। स्वयं के पास में कस्तूरी है, बन बन दर दर भटकता है। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद दर बदर की ठोकरें खाते हैं। अपने आप को भूल गए। पेड़ पहाड़ों में खोज रहे हैं, मंदिर गिरजाघर नदियों में खोज रहे हैं। जहां पर है नहीं वहां क्या मिलेगा? इसलिए अपने मन को इतना मत फंसाओ, अपने जीवन को इतना मत फंसाओ, जो जीवन के जो बंधन है वो कटे ही ना। आखिरी में आपका जीवन बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव। बाद में याद आती है कि कीबल छूटे आपने कीर छुड़ावे पियो। याद आती है गुरु की, याद आती है संत महाराज की। मैं भी कोई भक्ति कर लेता, मुझे भी स्तुति का समय मिल जाता। लेकिन अब क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। पड़े पड़े पछता रहे हैं, क्योंकि हाथ पैर चलते नहीं हैं। मस्तिष्क में कुछ याद ही नहीं होता है। जो खाए हैं वो भी भूल जाते हैं। सुंदर शरीर कुछ नहीं होता है। इसलिए जीवन रहते हुए अपने आप का काम करो, ताकि आपको बाद में पछतावा ना पड़े। आपको पछताना नहीं चाहिए, लेकिन कब नहीं पछताओगे? जब समय के रहते अपने जीवन की सारी चीजों को, अविद्या रूपी अहंकार को साहब कहते हैं कि घूंघट के पट खोल रे तो को प्यू मिलेगा। अविद्या रूपी अहंकार रूपी जो घूंघट का पट है, उसको खोल दो, उसको उतार दो, उसको नकार दो,
तब तुम्हें वह चीज मिलेगी जिस चीज की कल्पना करते हो। ऐसी कल्पनाओं में, ऐसी मान्यताओं में न फंसो जिससे आपका जीवन, जिससे आपका मन, जिससे आपके बंधन तैयार होते हैं वह काम ना करें। ऐसे काम करने से जीवन फंस जाएगा, और फंसा जीवन, दुखद भरी जिंदगी किसको पसंद है। साहब बार बार कहना चाहते हैं और समझाते हैं कि दादा भाई बाप के लेके चरणन हुइयों बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। आनंद से रहना चाहते हो तो जो आपकी जो ये पुड़िया मिली है किस चीज की, ज्ञान की, इसे संभाल के रखो और जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करो। अब की जो ये शरीर रूपी तुम्हें जो हीरा मिला है, इस हीरे की पहचान करो। इस हीरा रूपी शरीर को ठीक से रखो और इससे साधना करो। ये जो आपको शरीर रूपी जो साधन मिला है, और इस शरीर रूपी साधन को इस साधना में लगाओ, वैराग्य में लगाओ, त्याग में लगाओ, जीवन के कुछ सहयोग में लगाओ किसी के। अगर जो ना लगाएंगे तो हमारा मन खराब होगा, और मन खराब होने का कारण जीवन भी बर्बाद होगा। ऐसे जीवन को किसको पसंद है? हर व्यक्ति को समझ आती है, लेकिन समय निकल जाने के बाद समझ वह किस काम की है जब समय निकल गया। समय रहते अगर जो आपको समझ आ जाए, समय रहते ही आपको काम कर लें, वह काम जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है। समझ तो आई लेकिन देर से, तब आपकी शरीर की जो इंद्रियां हैं वो काम नहीं करती हैं। न मन इंद्रिय काम करती, तन मन धन सब कुछ नहीं आपके पास। शरीर शिथिल पड़ा हुआ है, सेवा भी नहीं कर सकते, भक्ति भी नहीं कर सकते, साधना भी नहीं कर सकते, भजन भी नहीं गा सकते, अपने मन को भी नहीं ठीक तरीके से कहीं लगा सकते। क्योंकि मन आपका जो अध्यासी है वह प्रपंचों के लिए है। आपका मन प्रपंच से भरा है। जन्म से लेकर के अभी तक मैंने प्रपंच किया, वो उस मन को आप कहीं भजन में लगा सकते हैं? उस मन को, प्रपंची मन को ध्यान में, भजन में, त्याग में, वैराग्य में, सेवा में लगाने के लिए सरल काम नहीं है। सने सने धीरे धीरे बात बन जाएगी अगर जो काम करोगे तो। लेकिन मन को घिसना पड़ेगा। मन को सत्संग में लगाने के लिए उसे मोड़ना पड़ेगा। अगर जो हम मन को मोड़ लिए तो वह हम, जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में भूला डोले सो घर नाई तेरा। जिस घर में तुम अहंता ममता करके जीवन को लगा रखे हो, जीवन को आपने फंसा रखे हो, वह जीवन हमारे जीवन को बर्बाद कर देगा, हमारे मन को बर्बाद कर देगा। हम वह न सोच पाएंगे, वह न कर पाएंगे जिसे हमें जरूरत है, जिसे हमारे जीवन को लिए जरूरत है, उपयोगी है, वह हम काम न कर पाएंगे। इसलिए अपने मन की सफाई तन के ज्यादा करना चाहिए। तन उजला मन गंदा,
कैसे भजन होगा? ऊपर से तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से काला लगता है। मन कौवे जैसा है। मन अगर जो आपका हमारा कौवे का मन है, तो वह मन क्या करेगा? जब भी उसकी टोट जाएगी तो विष्ठा पे ही जाएगी। मन को हंस बना लो, नीर क्षीर का विवेकी का काम करेगा। मन को अपने बस में कर लो। अगर जो आपका अपना मन बस में नहीं हो रहा है, दूसरों को बस में कैसे करोगे? परिवार में है आप, अपना ही मन, अपने किए हुए कार्य पर आपको आत्मविश्वास नहीं है, तो आप दूसरों के काम पर कैसे विश्वास करोगे? जहां पर आप हैं, जिस जगह पे आप हैं, वहां पर आप अपने काम में संतुष्ट होना सीखें। परिवार में है, पद पे हैं, माँ है, बहन है, पिता है, दादी है, नानी है, मासी है, मासा है। आपका जो पद मिला है उसकी गरिमा करो और उसके मूल्य को समझो। आप किसी के भाई हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी की पत्नी है, बहन है। आप अपने को वहां पर देखिए, उसको ठीक से अपने पद को समझिए और समझ करके पद को व्यवहार कीजिए। लोगों के साथ में उन्हीं जैसा अपने कद को समझो और वहां पर अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दो। जब जहां पर जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में अपने आप को समर्पण नहीं करोगे, सुख न मिलेगा, शांति न मिलेगी। शांति और सुख का एहसास करना चाहो तो अपने आप को समर्पण कर दो। जितनी देर है वहां पर, आप यहां सत्संग में बैठे हैं, गुरु के चरणों में मन की डोरी को लगा दो। अगर घर की सोचोगे तो अभी तो घर नहीं पहुंच पाओगे, पत्नी के पास नहीं पहुंच पाओगे, बच्चों के पास नहीं पहुंच पाओगे, गाय जानवरों के पास नहीं पहुंच पाओगे, अपने खेत में नहीं पहुंच पाओगे। व्यर्थ में चिंतन क्यों करते हो? जहां पर हो वहीं पर अपने आप को रहने दो, अपने आप को पूरा के पूरा होने दो, वहां पर पूरा समर्पण होने दो। आप कहीं ससुराल में गए हैं, आप मायके गई हैं, अपने आप को मायके का पूरा आनंद लो। आप अगर ऑफिस गए हैं तो आप अपने ऑफिस का पूरा आनंद लो, वहां पर पूरा खो जाओ अपने आप को, तब आपको असली आनंद मिलेगा, असली फायदा तब मिलेगा। सत्संग में बैठे हैं, बातें घर की चल रही हैं, मुंह नहीं बोल रहा है, ये तन वहां नहीं गया है, पत्नी बच्चों के पास ये तन नहीं गया है, मन चला गया। मन तो एक है, भावे तहां लगाए। ये मन आपके पास अकेला है। इस नौकर को आप कहां पर लगाना चाहते हो, वहीं पर लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए गहरी साधना जरूरत है, त्याग और वैराग्य की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। आपके पास ये साधन है, साधन के साथ साथ साध्य नहीं है, तो आप साधना नहीं कर सकते। आप पूजा घर में बैठे हो, मंदिर में जाकर के बैठे हो, मंदिर में रहो, मंदिर में पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, याद अपनी चप्पल की आ रही है, कहीं मेरे चप्पल न चोरी हो जाए।
गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अपने कपड़े वहां रखे, उन कपड़ों के चिंतन आ रहा मन में, डुबकी लगाने का फायदा नहीं मिलेगा। इससे अपनी व्यवस्था करके जाइए। आप पहले किसी दूसरों को साथ में ले जाइए, संगठन बना के काम करिए, उस सामान की सुरक्षा के लिए किसी व्यक्ति को उसको अंगीकार कीजिए। इसलिए संगठन की जरूरत है, परिवार की जरूरत है, समाज की जरूरत है। यह व्यक्ति, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर अकेला जीना चाहे तो साधु संत बन जाए, फक्राना जीवन जिए, कछु न चाहिए सोई सांसा। जिनके मन में किसी प्रकार की कल्पना ही नहीं है, दुनिया का राजा भी उसके राज्य भी उसके लिए, राजकुमार उसके लिए सब फेल है। लेकिन ऐसा मन का बिरला ही आदमी आपको मिलेगा। वही साधु है, वही संत है, वही बैरागी है, वही ऋषि है। उन्हीं को हम महापुरुष कहते हैं। उन्हीं के जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, उन्हीं के जीवन को जीना चाहते हैं, उन्हीं के जीवन की कहानियां आप लोगों को सुनाते हैं। इसलिए आपके मन में ये विचार आए ही ना, मन में कलुषता और कल्पना आए ही मत। अपने आप को खो जाने दो, अपने आप को डुबो दो, गहरी शांति मिलेगी। अपने आप को घंटा भर, 10 मिनट, 5 मिनट खो जाने दो भगवान में, खो जाने दो गुरु के चरणों में। अपने मन की डोरी लगा दो 10 मिनट के लिए, करके तो देखो, जीवन बदल जाएगा। आप करना नहीं चाहते हैं, जीवन कैसे बदलेगा? अब सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। किस चीज की जरूरत है? जब सारा का सारा भगवान को अर्पण कर दिया, सारा का सब कुछ, पूरा दार मदार जितना था सब गुरु के चरणों में अर्पण कर दिया। कम से कम पूरा जीवन ना समर्पण करो, पूरा जीवन ना अर्पण करो, कम से कम संगत में बैठे हो, कम से कम सत्संग में बैठे हो, इसी में खो जाओ। यहीं पर अपना मन रख लो, यहीं पर अपने आप को खो जाने दो। अगर जो हम अपने मन को गुरु के चरणों में डाल दिया तो किस चीज की जरूरत है? डाल के देखो। बच्चा अपने आप को मां के गोद में डाल दिया है, और जब बच्चा मां के गोद में डाल दिया, बच्चे को लेट्रिन और पेशाब का भी होश नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसे भूख लगी है कि नहीं लगी, उसको भी सोचने की जरूरत नहीं है। मां जाने सब कुछ। तब उसे हम कहते हैं कि बालक भगवान है। इस मन के अंदर में शैतान घुसा हुआ है और उसे हम भगवान बनाना चाहते हैं। जब तक आदमी के अंदर में आत्मियत नहीं आएगी, उसके अंदर शैतान नहीं निकलेगा, शैतानी नहीं निकलेगी, आदमी भगवान बनेगा? आदमी की शकल में जानवर बैठे हुए हैं, मानुष की खोलरी ओढ़े फिरते हैं बैल।
मनुष्य का चोला तो है अंदर में, लेकिन उसके अंदर में सब खोला है, खोखला है। और इस खोखले जीवन को कौन पसंद करेगा? इस खोखले जीवन को कोई पसंद न करेगा। इसके अंदर दया, क्षमा, सत्य, धीरज, विचार, गुण, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, भक्ति सब भर दो। जब तक हम ना भरेंगे तब तक हमें सुख शांति न मिलेगी, तब तक हमें जीवन की सारी उलझनें न मिटेंगी। इसलिए अपने जीवन की उलझनों को मिटाना चाहते हो तो ऐसे भरे सत्संग में संतों की वाणियों को सुनो और जीवन को अपने धन्य बना लो। जीवन की सारी कलुषताएं, सारी उलझनें मिटेंगी। जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, किसी चीज की जरूरत नहीं है वही सोई शहंशाह। व्यवहार की कलाओं को जीने की कला कहते हैं। आपके पास जो कुछ भी है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अगर जो अप्राप्त है उसको हम खोजने के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे, लेकिन जो प्राप्त है वो पर्याप्त न समझ करके उसको हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और अगर जो पर्याप्त को प्रयोग ना करे, प्राप्त को पर्याप्त समझे और पर्याप्त वस्तु को प्रयोग करें, जीवन की बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा। जब समस्याओं का हल हो जाएगा, जीवन में सुख शांति तो आ ही जाएगी, जीवन की उलझन तो मिट ही जाएंगी। और जीवन की जब उलझनें मिट गई, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। जीवन में मन मस्त हो गया तो हमको दूसरों से बोलने की क्या जरूरत है? आदमी अपने आप में मस्ती, जीवन में मस्ती किसी चीज की है ही नहीं। बाहर खोजते रहो मस्ती, वह सब बदल जाएगी त्रस्ती में। अपने अंदर जब मन मस्त होगा तो सारे सुखों का अंबार लगेगा। आप प्राप्त में पर्याप्त तो समझो तो, और फिर उसे ठीक से प्रयोग करने की कला सीखो तो। जिस दिन वो कला आ जाएगी, जीवन की सारी बला मिट जाएगी, जीवन के सारे झंझट मिट जाएंगे, जीवन के सारे टोटल दुख समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ जीवन में सुख ही सुख कहलाएगा, जीवन में सुख ही सुख दिखेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते, झूठे सुख को सुख कहत है, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कुछ मुठी कुछ गोद। झूठी परंपराओं में, झूठी मान्यताओं में, झूठी कल्पनाओं में इस मन को मत उलझाओ, स्वतंत्र रहने दो। सत्य की कसौटी पे कस करके बात को समझो और मानो। और जिस दिन मानने का प्रयास करोगे, उस दिन सदगुरु कबीर साहब की बात आपके आ जाएगी कि भूला लोग कहे घर मेरा। तब नहीं कहना पड़ेगा कि भूला लोग कहे घर मेरा, तब अपना घर ही अपना लगेगा। कौन सा घर? जब यह आत्मा अपने आप में को देखेगी, परमात्मा समझेगी, अपने अंदर के जितने अविद्या रूपी संस्कार जो अंदर भरे हुए हैं, वो क्रोध में तब्दील हो रहे हैं, उनको जब हम समाप्त कर लेंगे तो मन यह ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। इसी को लोग भगवान कहेंगे, इसी को लोग परमात्मा कहेंगे, इसी को लोग जीवन का असली धन समझेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।